कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समृद्धि स्टडी पॉइंट। टेंस मतलब काल समय जो तीन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो काम मैं अभी कर रही हूँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो अभी ये प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मैंने कल एक वीडियो बनाया था, ये पास्ट टेंस मैं कल फिर बनाऊँगी, टुमारो, आने वाला कल। फ्यूचर टेंस अब इसको हम बनाएंगे कैसे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके भी 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे फ्यूचर का भी फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे? सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस का। फिर पास्ट टेंस का क्या है? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर पे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस B1, आई राइट अ लेटर। ये हमारा सब्जेक्ट, ये B1, ये हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखती हूँ, यानी कि तथा तिथि, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं एक पत्र लिखती हूँ। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें एक्सिलरी वर्ब का जरूरत होता है, जो कि इसमें एक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? डू आई राइट अ लेटर। अब क्या हो गया? क्या मैं एक पत्र लिखती हूँ? अगर इसी का निगेटिव बनाना होगा तो क्या बनेंगे? डू आई नॉट राइट अ लेटर। डू या डज, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ डू का और थर्ड पर्सन के साथ डज का। अगर यहाँ पे अगर सी या ही रहता, ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन, तो इसके साथ यहाँ पे राइट्स लगता। सी और ही राइट्स अ लेटर। अब इसका इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? डज। यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? एक्सिलरी वर्ब, जो कि हमें यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब है। तो एक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो इसके लिए हमें डू या डज का यूज़ करना है। तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पे सी ही के साथ राइट्स लगता है, एस लगेगा। तो इसके लिए मुझे डू में ही एस लगाना पड़ेगा, डज। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ डू, यहाँ पे डज। अब सब्जेक्ट डज सी या ही राइट अ लेटर, ये हमारा B1 में आ जाएगा, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट रूप में आ जाएगा। बिकॉज यही SEIS मैं यहाँ पे डज में लगा दी हूँ, डू से डज बन गया, तो इसलिए यहाँ पे ये B1 में आ जाएगा। अब पास्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बस हमें इसको B2 में चेंज करना है। आई, सब कुछ वैसे ही रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस में भी एक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई राइट ए लेटर, मतलब मैं एक पत्र लिखती हूँ। अब इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे? मैंने एक पत्र लिखा, तो आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। अब इसका पास्ट इंडेफिनिट को या सिंपल पास्ट को कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे? इसमें डू का सेकेंड रूप, अगर यहाँ पे B1 होता है तो यहाँ पे B2 होता है, तब ऐसे डू का भी B2 होता है, डिड। अब यहाँ पहले हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसके लिए क्या एक्सिलरी वर्ब हमें देना है, डिड आई। अब ये जो B2 है वो B1 में आ जाएगा, राइट अ लेटर। डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा? अगर निगेटिव बनाना होगा इंट्रोगेटिव का, तो डिड आई नॉट राइट अ लेटर। हमेशा याद रखना है कि डू या डज अगर रहे तो उसके साथ कभी भी B2 का यूज़ नहीं होगा, B1 का होगा। यहाँ पे B2 जो ये पहले ही डू में डिड बना दिए, B2 बना दिए, तो सुपर फ्लॉस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे B1 का यूज़ किया जाएगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ओनली। अब कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल। यहाँ पे ये क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? ING लगा रहेगा, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, यहाँ पे रहा रही हो गया कंटिन्यूअस।
सिंपल कंटिन्यूअस हो गया। और पास्ट टेंस में भी इसका स्ट्रक्चर बस हमें एक्चुअली वर्ब चेंज करना है, बाकी सारा सब कुछ वैसे ही रहेगा। आई है तो आई के साथ वॉज और वेयर का यूज़ करना है, तो वॉज वेयर हमें कहाँ लगेगा, फर्स्ट पर्सन आई के साथ वॉज लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा, एंड ही सी दे इट के साथ वॉज लगेगा। सिंगुलर पर्सन, आई वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल। अगर इंट्रोगेटिव इसका बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, पहले एक्सिलरी वर्ब दिया जाता है। किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें पहले एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है। एम आई प्लेइंग अ फुटबॉल। अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो एम आई नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। वैसे ही पास्ट टेंस का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है हमें तो वॉज, पहले इंट्रोगेटिव में क्या देना है हमें, एक्सिलरी वर्ब, वॉज आई प्लेइंग अ फुटबॉल। नेगेटिव में वॉज आई नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट हमें आई के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव में हैव, आई हैव रिटन, राइट रोट रिटन। V3 हमें देना है वर्ब का थर्ड रूप। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुकी हूँ। और इसका पास्ट टेंस में कैसे बनेगा, बस यहाँ पे हमें हेड का यूज़ करना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आई हैड रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुकी थी। यहाँ पे मैं एक पत्र लिख चुकी हूँ, अब मैं एक पत्र लिख चुकी थी, यहाँ पे ये इसका मतलब हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, हैव आई रिटन अ लेटर। निगेटिव में हैव आई नॉट रिटन लेटर। यहाँ पे इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैड आई रिटन अ लेटर। और वैसे ही यहाँ पे निगेटिव में क्या बनेगा, हैड आई नॉट रिटन अ लेटर। कब हैव, जहाँ पे याद रखें हमें हैज़ एंड हैड रहे तो उसके बाद V3 कंपलसरी है, V3 स्ट्रक्चर में आएगा ही। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, इसका इंट्रोगेटिव, इसका नेगेटिव। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। एक और टाइप है पास्ट परफेक्ट का। और हाँ, फ्यूचर परफेक्ट हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई विल हैव रिटन अ लेटर। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पास्ट परफेक्ट का एक और टाइप होता है जिसमें कि दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है पास्ट इंडिफिनिट में, एक होता है पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, या फिर पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इस टाइप का ये मिक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में, उसमें एक पास्ट इंडिफिनिट में बनता है और पास्ट परफेक्ट में। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें एक आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं, एक तो बिफोर वाले। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडिफिनिट। मतलब कि बिफोर जहाँ पे रहे दो सेंटेंस है, एक यहाँ पे अलग से सेंटेंस रहेगा, एक यहाँ पे अलग से, दो क्लॉज रहेगा। अगर बिफोर रहे तो वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का यूज़ बाद में होगा, और आफ्टर रहे, सेकेंड हमारा रूल है पास्ट इंडिफिनिट में। अगर आफ्टर रहे तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट बाद में देंगे,
जैसे कि मैं एक सेंटेंस बना करके दिखाती हूँ तब समझ में आएगा। द एग्जाम्पल, द पेशेंट died after the doctor had arrived। यहाँ पे आफ्टर है, तो आफ्टर वाला में हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट क्लॉज जो होगा वो इंडिफिनिट में बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस भी टू, द पेशेंट डाइड, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट होता है वो इससे पहले हो चुका होता है। पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट, पास्ट का भी पास्ट होता है, वो पास्ट परफेक्ट होता है, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले हमारा कौन सा इसमें क्रिया हुआ, पहले हमारा क्या हुआ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पेशेंट मर चुका था, ये पहले हुआ, बाद में ये हुआ, तो इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। यहाँ पे आफ्टर है, ये हमें याद रखना, आफ्टर के बाद वाला जो क्लोज होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, हैड प्लस V3, और सेकेंड रूल का मैं बना रही हूँ बिफोर वाला। नेक्स्ट हमारा है दे हैड लेफ्ट the city before the sun rose। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बिफोर है, तो बिफोर से पहले मैं क्या बोली हूँ, यहाँ पे क्या है, बिफोर है, सॉरी, हाँ, बिफोर से पहले वाला क्लोज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, जो कि पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस V3, द हैड लेफ्ट द सिटी, मतलब वो शहर छोड़ चुका था, बिफोर द सन रोज, यहाँ पे V2 है, सब्जेक्ट प्लस V2, राइज रोज, राइजन, ये V2 है, रोज, सूरज निकलने से पहले ही वो शहर छोड़ चुका था। यहाँ पे दो ठो क्लोज है, जो कि हमारा ये बिफोर है, बिफोर वाला पहले बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और बाद वाला सेंटेंस क्या बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में, और आफ्टर वाला में क्या बनेगा, पहले वाला क्लोज बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में, और बाद वाला क्लोज बनेगा पास्ट परफेक्ट में। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। वैसे ही पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस भी प्लस ing प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम या ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई हैव बीन राइटिंग a letter for 2 hours। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या, जो काम पहले से हो रहा था अभी चल भी रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है। जैसे कि आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही हूँ, पहले तो लिख ही रही थी परफेक्ट, और अभी भी लिख रही हूँ, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक। अगर इसका पास्ट बनाना होगा तो आई हैड बीन, बस हैड ये हमारा ये चेंज होगा, हैव के जगह पे हैड आ जाएगा। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अगर यहाँ पे टाइम दिया हुआ रहता मॉर्निंग, तो फिर यहाँ पे अगर मॉर्निंग रहता टाइम, या फिर 1947 कोई पॉइंट ऑफ टाइम रहता, तो यहाँ पे सिंस का यूज होता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।